attention gripped at the Pansali village of New Delhi after some devotees discovered that the idols in a temple of the area had been desecrated. Agitated with the happening, Indraprasth Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal protested against the act. Both organizations demanded fast-track action against the incident. The priest of the temple has accused a police constable of misbehaving with him. However, the police official denied of having any such information. Pramod Kumar Mishra, DCP Begumpur, assured to the volunteer of taking action against the people who committed the act. He said that authorities have examined the incident and an FIR has been registered regarding the incident. समाज का अपमान, हिंदू समाज का अपमान। मामला ये है कि पंसाली गांव में एक अपने हिंदू मंदिर में सभी देवी देवताओं के सिर धड़ से अलग कर दिए गए और ये अचानक नहीं, ये एक साजिश के तहत किया गया है और ये एक हमें हिंदू समाज को चुनौती दी गई है कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं ये, और ये उनको अब आगे पता लग जाएगा कि हमारी स्थिति कैसी है। ये हमारी जो युवा इकाई है हमारे बजरंगी योद्धाओं की, मैं सीधा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आगे आने वाला समय हम अपने अधिकारियों के अनुशासन में चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करना जानते नहीं हैं। अगर यह कार्य जल्दी से जल्दी इसका निर्णय नहीं लिया गया, इसकी जांच पूरी नहीं की गई तो यह बड़ा विशाल रूप में आंदोलन खड़ा करेगा बजरंग दल। और बजरंग दल आगे आने वाले समय में अपने सभी हिंदुओं को कहना चाहता है कि अपने मंदिरों की सुरक्षा खुद करें, ये किसी पुलिस के या किसी प्रशासन के ऊपर डिपेंड ना रहें। हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे जिनको भगवान कहते हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को चलाते हैं, और मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के किस प्रकार से उनके सर कलम किए हैं, ये हिंदुओं का अपमान नहीं है, ये देश का भी अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। मुझ पर जबरदस्ती दबाव एक पुलिस के द्वारा, उनका नाम विकास है शायद, कह रहे आपने मूर्ति तोड़ी है, मुझ पर इल्जाम लगाया था। केवल एक ही पुलिस वाला था, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि आपने मूर्ति तोड़ी है। मैंने भाई साहब हमारी रोजी रोटी हम इससे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे। और मोबाइल मेरा आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे मोबाइल मेरा मिला है, कल से आज तक। जो ये घटना हुई थी इस पे तुरंत ही पुलिस ने संज्ञान लिया है और इस पे FIR रजिस्टर है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने अलग अलग कई टीमें बनाई हैं और घटना स्थल पे तुरंत क्राइम टीम ने भी विजिट किया है और उपयुक्त मात्रा में पुलिस पर्सन्स भी वहाँ पे डिप्लॉय किए गए, सीनियर अफसरान ने भी विजिट किया है। हम लोगों ने इस घटना का पूरी तरह से संज्ञान लिया है और मैं एश्योर करता हूँ कि हम बहुत जल्दी इस केस को वर्कआउट करेंगे। हमारी टीम सब तरह से काम कर रही है, तो मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, जैसा कि चूँकि शहर में और भी कुछ कानून एवं व्यवस्था की स्थिति है, हम लोग को उसमें भी भाग लेना पड़ रहा है। तो लेकिन हमने उस टीम को डिस्टर्ब नहीं किया है, वो अलग काम कर रही है, मैं उसको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। पुलिस से मांग है कि 24 अब आपके सामने DCP साहब ने कहा, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। आप जानते हैं 4 दिन से ये लगातार ये मंदिर तोड़ा जा रहा है, उस दिन से क्या सोई हुई थी क्या पुलिस? जब से क्या किया उन्होंने, हम ये पूछना चाहते हैं। और एक विकास नाम का जो पुलिस कांस्टेबल है, उसने हमारे मंदिर के पुजारी की मोबाइल को छीना और उनसे बदतमीजी करी गई यहाँ थाने में आकर के। जब भी हमें मालूम पड़ा कि इस प्रकार की घटना हुई और हम आए यहाँ, तो हमने देखा कि यहाँ कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। पंडित जी से बात की, पंडित जी खुद निराश और हताश थे। मेरे को मालूम पड़ा जब मैंने मोहल्ले में घूम करके बात की कि किसी माता ने उसका जिसने ये काम किया है उस मलेच्छ का रूप रंग और उसकी लंबाई चौड़ाई भी बता दी। उसके बावजूद शायद सुनते हैं कि पुलिस वाले उसके घर गए थे, 6 फुट लंबा था, लंबे बाल थे उसके, लेकिन पुलिस ने उसके बाद उसके घर से आ गए वापस, और पता नहीं अभी तक क्या कार्रवाई की है।